हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। आप सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे कोल्ट महाराजा जी मॉर्निंग वॉक करने के बाद में, ग्रूमिंग कंप्लीट करने के बाद में फीड कंप्लीट हो चुकी है और सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। हमारे महाराजा जी जा रहे हैं आज नए घर पे, कहें तो यूपी, और एक अच्छे ट्रस्ट में जहां ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे और इनकी प्रोजेनी यूपी के अंदर अच्छी तरीके से चलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, ये रत्नाकर और आलीशान दोनों का मिक्स लाइन का बच्चा है और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही नायाब बछेरा, कम से कम दोस्तों मैं आज बताता हूँ, अगर भगवान ने इसको लंबी उम्र दी तो ये देखिएगा कम से कम 64 का घोड़ा ये बनेगा। बहुत ही सुंदर घोड़ा बनेगा। और जब ये नवंबर में था, मैंने आपको अपडेट इसकी दी थी, उस समय इसकी कंडीशन आप लोगों ने देखी थी। अभी इसकी कंडीशन आप लोग देखिए, ये देखिए। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि ऐसे कोल्ट को इस कंडीशन में लाने के लिए आपको क्या क्या देना चाहिए, और जब ट्रेवल में आपका घोड़ा जाए, छोटा बच्चा हो या बड़ा, उस समय आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है अश्वपालकों के लिए, क्योंकि हर अश्वपालक अपने बच्चे को उतना ग्रो नहीं कर पाता है। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा जिन लोगों को इस लाइन में काफ़ी समय हुआ है, उन लोगों से हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुने, धैर्य रखें, इस लाइन में एक अपना प्रकाश देने वाला गुरु बनाएं, ताकि इस लाइन में जितने लोग हैं वो आपको जल्दी भ्रमित करते हैं, जल्दी आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश करने का अर्थ, यदि आप अपने अनुभव से घोड़ा लेंगे, अपने तजुर्बे से घोड़ा लेंगे, तो आपको न तो दोष बताने पड़ेंगे, न किसी के ऊपर आक्रोश दिखाने का आपको समय मिलेगा। इसीलिए जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इन बातों का ध्यान रखकर अपने घोड़ों को अच्छे से तैयार कीजिए। ये हैं हमारे कोल्ट महाराजा जी। महाराजा जब उठता है दोस्तों, तो अभी ये 10 महीने का बच्चा है। ये जब मॉर्निंग में सुबह से लेकर इवनिंग तक की मैं बता रहा हूँ, फिर ट्रेवल हम करेंगे। सुबह जब ये उठता है, पानी पीता है गुनगुना, थोड़ा सा उसमें नमक, ठीक है। उसके बाद में आधा किलो जो जौ का दलिया होता है, उसको हम पानी में भिगोते हैं। तब तक स्टेबल हम क्लीन करते हैं, तब तक वो भिगो के सही हो जाता है। उसके बाद में इसको आधा किलो जो जौ बोलते हैं, कई लोग गुज्जी बोलते हैं, वो हम इसे पानी में भिगोई हुई देते हैं। जब तक ये खाता है, हमारा स्टेबल क्लीन हो जाता है, ठीक है। स्टेबल क्लीनिंग के बाद में महाराजा जी जाते हैं वर्क के लिए, बोले तो थोड़ी सी वॉक और लंजिंग के लिए। महाराज जी 15 मिनट लंजिंग के बाद स्टेबल पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद में इसकी होती है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग से पहले हम मिलाते हैं इसका दाना। तो बात करते हैं एक अच्छे कोल्ट को हमें दाने में क्या देना चाहिए। इसको दाने में दोस्तों, वापस जब ये लंजिंग से आ जाता है, उसके बाद में मैं इसको जौ का दलिया, गेहूं की चोकर, मूंग की जो खांड होती है जिसको बोलते हैं मूंग का छिलका, वो 250 से 300 ग्राम बाजरी। इनकी अगर मैं आपको क्वांटिटी बता दूं 10 से 11 महीने के बच्चे के लिए, तो आधा किलो जौ का दलिया, 250 ग्राम बाजरी, 200 ग्राम उसमें मूंग की खांड, और 400 ग्राम से 350 ग्राम उसमें गेहूं का छिलका, और 3 किलो कुट्टी। उसके अंदर आप मिलाए हिमालय 32, 100 ml या 70 ml सरसों का तेल देंगे हम बारिश के सीजन में। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो देंगे हम इसे देसी घी, और जब सर्दियां रहती है तब हम देते हैं इसे तिल्ली का तेल, ठीक है। लेकिन इनमें भी टाइमिंग दोस्तों 4-4 महीने आपको नहीं देना है। जब भी कोई ऋतु बदलती है, 45 दिन का कोर्स, 45 से 60 दिन, इससे ज़्यादा अपने घोड़े को कंटिन्यू ऑयल ना दें, वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा डाइट आप दोगे, ज़्यादा तेल दोगे, ज़्यादा घी दोगे, घोड़ा अंदर से पूरा ख़राब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है, जिस चीज़ की खेती होती है उसी का तेल आप यूज़ में कर सकते हैं। जैसे कि हमने तिल्ली का तेल यूज़ किया था, लेकिन ओनली 60 डेज़ के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया, ओके। और जब गर्मी आएगी तो हम इसे देसी घी देंगे बिलोने का। कभी भी अपने घोड़े को डब्बे का घी ना दें। और काफ़ी लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि घोड़े की शाइन बढ़ाने के लिए लोग बाग घोड़ों को डालडा घी भी देते हैं। वो कभी नहीं देना चाहिए। डालडा घी से दोस्तों इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है कि वो आपको कभी भी हार्ट अटैक दे सकता है, आपके घोड़े को, ठीक है। और आपके घोड़े को अगर हार्ट अटैक आया ना, तो आपकी भी बीट इतने फास्ट चलना शुरू हो जाएगी कि आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। इसीलिए जब भी अश्वपालक बने, सबसे पहले अपने आप को अश्व सेवा करने के लिए एक अच्छा अश्व सेवक बनने की पहली ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसको पानी पिलाया जाता है। जैसा कि बाप जी कहते थे, है ना, धोबा धान, धपाऊ घास,
पानी पावे हाथों हाथ। जब भी अपने घोड़े को दाना लगाओ उसकी अच्छे से ग्रूमिंग करो। ग्रूमिंग के बाद में घोड़े को हैंड टू हैंड विद इन 15 मिनट्स के बाद में उसे अच्छे से पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद में उसे खुली जगह छोड़ दें, ठीक है, उसके स्टेबल में। और जब लंजिंग से हमारा बच्चा आ चुका है उस समय उसको थान पे बांधेंगे। और हमेशा एक बात को ध्यान रखें, अपने घोड़े का थान हमेशा मिट्टी, सीमेंट, ईंट या पत्थर का बना होना चाहिए। अपने बच्चे को हमेशा पहले उसके बांधें और अपने बच्चे को कभी भी लोहे के स्टैंड पे, प्लास्टिक के स्टैंड पे घोड़ों का दाना नहीं सर्व किया जाता है। तो जिन लोगों के पास में भी आज भी लोहे के थान बने हुए हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक को काट के रखा हुआ है, वो अपशगुन होता है। उसमें कभी कभी इमरजेंसी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपके घोड़े के लिए थान बनना जरूरी है। उसी का पूजन होता है। जब घोड़ी बच्चा देती है तब भी हम कहते हैं हमारी घोड़ी थान लाने वाली है। उसका अर्थ समझे? थान का अर्थ होता है दोस्तों, जब थान पे अच्छी सेवा होती है, इस रत्न का अच्छा जतन होता है, तो वही छोटी सी कुंडी 2x4 की जिसको थान बोलते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी कोठियों का मालिक भी बना देती है। इसीलिए कोशिश करें, जिस तरह आप अपने स्वामी का मंदिर बनाते हैं, जिस तरह आप अपने गुरु का भवन को तैयार करते हैं, जिस तरह आप अपने बेडरूम को अपने जीवन काल में अपनी शादियों में पैसा खर्च करते हैं, घर बनाने में खर्च करते हैं, उतने ही भाव, उतना ही उत्साह आपका मन में, आपके मन में घोड़े का रूम, घोड़े का अस्तबल और घोड़े का थान और घोड़े को बनाने में आपके भाव इतने रहने चाहिए, ठीक है। आफ्टरनून में जब अपने आप घोड़े को बांधें उस समय ग्रूमिंग कर लें। दाने के बारे में मैंने आपको बताया जो मैं इसे देता हूँ। पानी आपको पिला देना है। उसके कुछ देर बाद, 1 से 2 घंटे के बाद आप इसे रचका, हरा चारा जिसे हम कहते हैं, या हरी दोब कौन सी, जो फ्रूट के पास या जो पेड़ लगे होते हैं उनके साइड में क्यारियों में जो देसी घास उगती है, जो हमारे गार्डन में घास होती है, वो घोड़ों के लिए जहर है, ठीक है, क्योंकि वो गीली होती है और प्योर हरी होती है, वो घोड़ों के लिए जहर है। कोशिश करें अपने घोड़े को घास सूखी दें, है ना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सूखी घास खाने के बाद में हमारा महाराजा जी वापस तैयार होते हैं पानी के लिए। पानी पिलाकर फिर हम इसे लेके जाते हैं वापस शाम को वॉक के लिए। जब ये वापस वॉक से आते हैं तो सुबह की जो डाइट है, शाम वाली डाइट में 20% सब चीज़ माइनस हो जाती है, ठीक है। कोशिश ये करते हैं इवनिंग के टाइम में कि इसको दाना कम मिले, सूखा चारा ज़्यादा जाए, ताकि घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक कर सके, ठीक है दोस्तों। अब बारी आने वाली है, हम अश्व पूजन करेंगे और महाराजा जी को लोड करेंगे गाड़ी में और इसे सी ऑफ करेंगे नए स्थान के लिए। तो सभी लोग अपना अपना स्टेबलेस बच्चे को कर दें ताकि आराम से पहुँचें। और अब हम अश्व पूजन करके और हमारे महाराजा को यहाँ से विदाई देंगे। पुष्कर धाम से, वैकुंठ धाम से जा रहे हैं ये यूपी। सबसे पहले हम हमारे महाराजा के चरण को धोएंगे, ठीक है। ये है दोस्तों हमारी पूजा की थाली। जब भी आपके घर नया अश्व आए और जब भी आपके घर से अश्व जाए तो हमेशा उनका पूजन करें, है ना। गुड बॉय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 की जय हो, नारायण की जय हो। और ये दोस्तों है हमारी मोली और ये हम इसके नज़रबंद बांध रहे हैं, ठीक है। कुछ मंत्र होते हैं, वो कभी आप मेरे पास में पधारोगे, गुरु दक्षिणा लोगे, हमारे तीर्थ का सम्मान करोगे, तब आपको हमारे वेद की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी गृहस्थी में, आपके ग्रह दोष में काफ़ी काम आएगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम
गौशाला। आज हमारे महाराजा जी जा रहे हैं लखीमपुर त्रिदेव गौशाला में, वहाँ हमारे शर्मा जी हैं और काफ़ी अच्छी इसकी सेवा होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। और पुष्कर मेले के बाद इसे हम वापस देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। और किस तरह वो तैयार करेंगे ये सारी चीज़ मैं उन्हें गाइड करूंगा, क्या क्या इसको खिलाना है, कैसे इसको लंजिंग करानी है, एक्सरसाइज देनी है, और जब इससे स्टड सर्विस ओपन होगी तब हमें इसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चे को समय आ चुका है गाड़ी में लोड करने का, सबसे ज़्यादा मेन टास्क रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने घोड़े के साथ दाना खाते समय जितना आप उसको सहलाएंगे, उसको पुचकारेंगे, वो आपसे बॉन्डिंग बढ़ाएगा। वो बॉन्डिंग दोस्तों आपके साथ में राइडिंग में काम में आने वाली है, आपके साथ ब्रीडिंग में काम में आने वाली है, आपके साथ घोड़े में ट्रेवल करने में काम में आने वाली है। अब सबसे ज़्यादा अश्वपालक 4 जगह परेशान होता है, पता है, जब डिलीवरी होती है, जब आपका घोड़ा घोड़ियों पे माउंट करने के लिए तैयार हो जाता है, जब आपका घोड़ा ट्रेवल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, चौथा जब आपका घोड़ा बीमार हो जाता है, ठीक है। ये 4 स्टेज ऐसे होते हैं, इसमें हमेशा बड़ों के सामने बैठो तो चुप रहो, छोटों के सामने बैठो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज पता है घोड़ों के बारे में जिससे दूसरे घोड़े सुधर सकते हैं, तो कृपया ऐसे ज्ञान का मंथन करते रहें और लोगों को भी मौका दें कि वो भी इस ज्ञान को अपने पे लेकर और इसको संवारें, ठीक है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो ना स्वयं के काम आए ना दूसरों के काम आए, ठीक है। ओके। हेलो दोस्तों, गाड़ी हमारी तैयार है और हमारे महाराजा जी भी तैयार हैं। इस तरह कुछ हम अपने घोड़ों को लोड करते हैं, ठीक है। जुगाड़ बना रखा है, आशा करते हैं घोड़े इसके लिए जल्द से जल्द इसका स्टैंड भी बनवाएंगे, घोड़ों के लिए नए अस्तबल भी बनवाएंगे। पुरुषार्थ मेरा लगा रहेगा, अच्छी भाव से मेरी सेवा चलती रहेगी। इनके ऊपर ही जीवन है, अब ये जिस ओर लेके जाएंगे उसी ओर हमको चलना है, ठीक है। महाराजा जी हो चुके हैं तैयार। और ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ इस तरह ये मिट्टी इस गाड़ी में रखी है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें मैटिंग बिछाते हैं, तो मैटिंग के अंदर घोड़ा 7 घंटे 8 घंटे की ट्रेवलिंग में इतना परेशान हो जाता है, उसको कोलिक का पेन होने की शुरुआत हो जाती है। तो कोशिश करें मैटिंग के अलावा अपने घोड़े को मिट्टी के साथ ही ट्रेवलिंग कराएं और मिट्टी वाले अस्तबल में ही रखें। और कम से कम इसके अंदर मिट्टी दोस्तों, इतनी मिट्टी कम से कम 3 इंच है ना, जितना हूफ उसका मिट्टी में धंसता है नेचुरल मिट्टी में, कोशिश करें उतनी मिट्टी हो ताकि घोड़ा ट्रेवलिंग में इसके हूफ जो है वो पिसले ना। घोड़ा फिसलता है, आप लोगों को पता है, ये आपकी घोड़े की सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, कोई आदमी नहीं बताता है। मेरा इनसे प्रेम है, इसीलिए मैं ये ज्ञान आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब किस तरह बच्चा चढ़ेगा, किस तरह उसे बांधना है, कैसे कवरअप करना है, 15 मिनट का काम है, आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा। चलो चलो बेच चलो, चलो बेटा, ये चढ़ा आराम से। कैसे चढ़ा, क्योंकि दाना खाते समय हमने इसके साथ में काफी घंटे गुजारे हैं। बच्चा चढ़ चुका है, इसको किस तरह बांधना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेवलिंग में छोटे बच्चों के पैर ना बांधे, ठीक है। कई बार अगर वो डर गए या झटका लग गया तो उसे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अपने घोड़े को आगे वाली रस्सी से इतना नीचे करके बांधे कि यदि वो खड़ा भी होना चाहे तो उसके दोनों पैर ऊपर ना आए, ठीक है। महाराजा जी हो चुके हैं पूरे डन। ऊपर आके मैंने रख दिया इनके लिए चारा, इधर हमने रख दी है पानी की बाल्टी, और ये रास्ते के लिए घोड़े के लिए कुट्टी, दाना हमने आगे रख दिया है। और घोड़े को किस तरह बांधे, घोड़े को यहाँ इतना ही स्पेस छोड़े, अदरवाइज ज़्यादा स्पेस आप छोड़ेंगे घोड़ा पीछे होके आगे वाले पैर गाड़ी में फंसा सकता है डर के कारण, ठीक है। इतना बांधे, पहले गले में पट्टा डाले, भंवरकटी डाले, फिर इस रस्सी को इसके मोरे में से निकालें और फिर बांधे। इससे आपका घोड़ा प्रॉपर सेफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब महाराजा को विदा करते हैं। ये हमारे महाराजा जी हमारे घर से निकल रहे हैं नई जगह की ओर। अच्छे से जाना बेटा, खूब नाम कमाना। फाइनली महाराजा जी जाते हुए, जय गणेश।